कम या फिर कम होना के लिए जो हम बहुत ही कॉमन वर्ड यूज़ करते हैं वो है डिक्रीज और फ्यू एंड लिटिल। अब इन तीन सेंटेंसेस को लीजिए कि दुकानदार कम तौलता है। क्या इसमें हम इन तीनों में से किसी एक का यूज़ कर लें, या फिर मेरे पास 50 रुपये कम है, इसमें हम कम के लिए यूज़ कर लें इन तीनों में से किसी का, या फिर पैसे कम पड़ जाएंगे। क्या इन तीनों में से किसी एक को हम इसमें यूज़ कर सकते हैं? आप करके देखिए, आप पाएंगे कि आप गलत कर रहे हैं। आपको पहले ही लग जाएगा कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गलत हो रहा है। अब देखिए, कम के लिए या फिर कम होने के लिए या फिर कमी के लिए हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन सबका सेंस अलग अलग आएगा। जब सर्कमस्टेंसेस बदल जाएंगी तो सबका सेंस अलग अलग आएगा, ठीक है। और सही सही यूज़ करने के लिए हमको पता होना चाहिए कि यह क्या सेंस देगा। इतने सारे वर्ड्स हैं, शॉर्ट, लिटिल, स्कार्स, रेयर, लैक इन समथिंग, शॉर्टेज, सबसाइड, डिक्रीज, फ्लॉ, शॉर्ट कमिंग, ड्रॉबैक। ये सारे वर्ड्स हैं जो कम होने के लिए, कम के लिए या फिर कमी के लिए यूज़ किए जाते हैं। आइए बारी बारी से इन सभी वर्ड्स को हम देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे, यह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और जो पहला वर्ड है, पहला वर्ड लेते हैं हम शॉर्ट या फिर शॉर्ट ऑफ समथिंग। यहाँ पर शॉर्ट का मतलब होता है कमी या फिर कम होना, ठीक है। और रन शॉर्ट ऑफ समथिंग, इसका मतलब होता है कोई चीज़ या फिर किसी चीज़ की कमी पड़ जाना, ठीक है। अब कमी ये कैसी है, ध्यान दीजिएगा, ये कमी कैसी है। देखिए, आपको ज़रूरत जो है, ज़रूरत कुछ और है, लेकिन चीज़ें उससे कम पड़ जाएं या फिर चीज़ें उससे कम हैं। अब इस कंडीशन में शॉर्ट यूज होता है, ठीक है। जो दूसरे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं उनको मैं साथ साथ बताता चलूँगा, ठीक है। जैसे मेरे पास पैसे कम पड़ गए, ठीक है। कम पड़ गए, क्या चीज़ कम पड़ गया भाई? तो पैसे। तो रन शॉर्ट ऑफ, और क्या कम पड़ गया, इस ऑफ के बाद हम यूज़ करते हैं। तो मेरे पास पैसे कम पड़ गए, इट मीन्स आई रैन शॉर्ट ऑफ मनी। मेरे पास पैसे कम पड़ गए, आई रैन शॉर्ट ऑफ मनी। उसके पास 10 रुपये कम थे, ठीक है। अब हमें यहाँ चाहिए सिर्फ कम के लिए, और सिर्फ कम के लिए शॉर्ट हम यूज़ करेंगे। ज़रूरत हमें और की है, लेकिन उससे कम थे पैसे। मेरे पास पैसे, उसके पास 10 रुपये कम थे। ही हैड 10 रुपीज़ शॉर्ट, ही हैड 10 रुपीज़ शॉर्ट। हम लेस भी यूज़ कर सकते हैं, इस शॉर्ट की जगह पे लेस भी यूज़ कर सकते हैं। सेंटेंस सही होगा और इसका अर्थ भी वही होगा, ठीक है। एक सेंटेंस यह देखिए कि यह दुकानदार कम तौलता है, ठीक है। यहाँ पर भी हमको कम की इंग्लिश चाहिए। इस कम के लिए हम शॉर्ट यूज़ करते हैं या फिर लेस भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों में कोई एक यूज़ कर सकते हैं। दिस शॉपकीपर मेजर्स शॉर्ट या फिर लेस, ठीक है। यह दुकानदार कम तौलता है, ठीक है। अब देखिए, शॉर्ट से ही बना हुआ है शॉर्ट कमिंग, ठीक है, या फिर शॉर्टेज बना हुआ है, राइट। जैसे यहाँ पर देखिए शॉर्टेज, जब शॉर्टेज कर देते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है कमी। जैसे सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पानी की कमी है, यानी जितना चाहिए उतना नहीं है। देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन ड्रॉट स्ट्राइकन एरियाज, ठीक है। तो ड्रॉट स्ट्राइकन एरियाज मतलब सूखाग्रस्त, ड्रॉट स्ट्राइकन एरियाज सूखाग्रस्त क्षेत्र, ठीक है। अब शॉर्टेज का ही एक दूसरा, इसके लिए हम एक दूसरा वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, और वो है स्कार्सिटी। इसका भी मतलब वही है, जितना चाहिए उससे कम है, ठीक है। स्कार्सिटी से इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, अर्थ नहीं बदलेगा, ठीक है। अब देखिए, शॉर्ट से ही एक दूसरा शब्द बनता है, दूसरा वर्ड बनता है, वो है शॉर्ट कमिंग, ठीक है। जब हम किसी में गुण या दोष की बात करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम शॉर्ट कमिंग को यूज़ करेंगे, शॉर्ट यूज़ नहीं करेंगे, शॉर्ट कमिंग यूज़ करेंगे। जैसे देखिए, तुम में एक कमी है, ठीक है। तुम में एक कमी है, तुम बहुत ज़्यादा बात करते हो, ठीक है। तो यह जो कमी है, इसका मतलब किसी हम दोष की बात कर रहे हैं, कोई फॉल्ट है, कोई दोष है आप में, कोई अवगुण है, ठीक है। तो कमी, यहाँ पर कमी का मतलब दोष है।
जब हम गुण दोष की बात करते हैं तो शॉर्ट कमिंग वहाँ पे आता है, यू हैव ओनली वन शॉर्ट कमिंग, ठीक है, शॉर्ट कमिंग, तो शॉर्ट कमिंग यूज़ कर लीजिए। वही अर्थ रखता है फ्लॉ, FLAW, इसका भी मतलब दोष होता है, कमी होता है, या फिर ड्रॉ बैक भी यूज़ कर सकते हैं। शॉर्ट कमिंग को हटा के आप ड्रा यूज़ कर लीजिए, ठीक है, आप ड्रॉ बैक यूज़ कर लीजिए, आप फ्लॉ यूज़ कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। एक दूसरा सेंटेंस देखिए कि इस योजना में 2 कमियां हैं, तो 2 कमियां मतलब 2 दोष हैं, ठीक है, यहाँ पे दोष की बात हो रही है, मतलब शॉर्ट कमिंग है। देयर आर 2 शॉर्ट कमिंग्स इन दिस प्लान, ठीक है, या फिर देयर आर 2 फ्लॉज इन दिस प्लान, या फिर देयर आर 2 ड्रॉबैक्स इन दिस प्लान, ठीक है। तो गुण दोष की जब चर्चा करनी हो तो इन तीनों वर्ड्स में आप किसी वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट लेते हैं लैक। अब देखिए लैक का मतलब होता है कमी, इसका भी मतलब कमी है, लेकिन यह कमी कैसा है भाई, अभाव है, ठीक है, कमी कम वाला नहीं है, ये है ये नहीं है आपके पास, यह चीज़ है नहीं आपके पास, अभाव है इस चीज़ का, लैक इन समथिंग, यानी किसी चीज़ का अभाव है, वो चीज़ आपके पास है ही नहीं है। जैसे तुम में आत्मविश्वास की कमी है, यानी आत्मविश्वास तुम में है ही नहीं है, मीन्स यू आर लैक इन कॉन्फिडेंस, यू आर लैक इन कॉन्फिडेंस मतलब यू डोंट हैव कॉन्फिडेंस, ओके। हमारे पास संसाधनों की कमी है, तो संसाधनों की कमी है मतलब संसाधन, अब इसके 2 अर्थ निकलेंगे, संसाधन एक तो है ही नहीं, या फिर पहली चीज़, दूसरी चीज़ कि हैं तो सही लेकिन वो कम है, ये 2 अर्थ हैं। अब इन दोनों के लिए हम इंग्लिश में 2 अलग अलग वर्ड यूज़ करेंगे। तो जैसे अगर अभाव है मतलब है ही नहीं है आपके पास, तो हम यूज़ करेंगे लैक, वी आर लैक इन रिसोर्सेज, हमारे पास संसाधनों का अभाव है, हमारे पास संसाधनों की कमी है, ठीक है। लेकिन अगर भाव ये है कि संसाधन हैं लेकिन थोड़े बहुत हैं, तो हम स्कार्सिटी यूज़ करेंगे या फिर शॉर्टेज यूज़ कर लेंगे। तो वी हैव द शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज या फिर वी हैव द स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, ऐसे कहेंगे, ठीक है। तो देखिए अलग अलग वर्ड यूज़ करेंगे, अलग अलग भाव निकलेंगे, राइट। हिंदी में उसका अर्थ वही है, कमी होना, राइट। अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड है रेयर। तो रेयर का मतलब होता है कम। अब कम मतलब क्या, दुर्लभ, यानी जो बहुत कम पाया जाए, यानी जो भी थोड़ा है वह पूरा का पूरा, राइट। जैसे तुम्हारे जैसे लोग कम ही हैं, ठीक है, बस गिने चुने हैं, थोड़े से हैं, जो हैं सो वो थोड़े से हैं। तो तुम्हारे जैसे लोग कम ही हैं मीन्स द पीपल लाइक यू और रेयर, ठीक है, या फिर और रेयर, रेयर को हम यूज़ कर लें, या फिर द फ्यू, इसको भी यूज़ कर सकते हैं, द फ्यू। अब देखिए कम अगर ऐसी चीज़ के लिए आया है जो गिनी जा सकती है, उसके लिए द फ्यू आता है, ठीक है। तो द पीपल लाइक यू और रेयर, राइट। इस नस्ल की गायें बहुत कम ही हैं, ठीक है, यानी जो भी हैं थोड़ी सी हैं, बहुत कम है, दुर्लभ है, ठीक है। द काउज ऑफ दिस ब्रीड आर वेरी रेयर, ठीक है, या फिर और द फ्यू यूज़ कर सकते हैं, रेयर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगला वर्ड लेते हैं, अगला वर्ड है डिक्रीज। अब देखिए इस डिक्रीज का अर्थ होता है कम होना, ठीक है, कम होना का मतलब घटना, राइट, गो डाउन, नीचे की ओर जाना। अगर कोई वैल्यू घट रही है, किसी चीज़ का प्राइस घट रहा है, कोई चीज़ नंबर में घट रही है, या फिर कोई चीज़ क्वांटिटी में घट रही है, कम हो रही है, डिक्रीज जनरली यूज़ किया जाता है, गो डाउन जनरली यूज़ किया जाता है। जैसे बाघों की संख्या कम हो रही है, ठीक है, द नंबर ऑफ टाइगर्स इज डिक्रीजिंग, राइट। तो डिक्रीजिंग यूज़ कर लीजिए या फिर गोइंग डाउन यूज़ कर लीजिए, दोनों का मतलब एक ही है, द नंबर ऑफ टाइगर्स इज डिक्रीजिंग या फिर गोइंग डाउन, ओके। एक दूसरा सेंटेंस देखिए कि कुछ शेयरों की कीमतें लगातार कम हो रही हैं, इट मीन्स द प्राइस ऑफ सम शेयर्स इज डिक्रीजिंग या फिर गोइंग डाउन कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो गोइंग डाउन या फिर डिक्रीजिंग, जब कोई चीज़ वैल्यू में घट रही है, प्राइस में घट रही है, नंबर में घट रही है या फिर क्वांटिटी में घट रही है, प्रायः कॉमनली डिक्रीज यूज़ करते हैं सामान्य तौर पे,
ठीक है। आइए आगे हम देखते हैं, अगला वर्ड लेते हैं सबसाइड। ठीक है, तो सबसाइड इसका भी मतलब होता है कम होना, घटना, छंटना भी हो जाता है। ठीक है, यानी कोई चीज़ धीरे धीरे घट रही है, कम हो रही है और फिर वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, जैसे कोई किसी तरह की समस्या है, ठीक है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, राइट, वो कम हो रही है, वो छट रही है, वो घट रही है, तो सबसाइड यूज़ करते हैं। आप सेंटेंसेस देखिए कि बुखार कम हो रहा है, राइट, द फीवर इज़ सबसाइडिंग, द फीवर इज़ सबसाइडिंग, या फिर द फीवर इज़ गोइंग डाउन। ओके, दर्द धीरे धीरे कम हो गया, द पेन सबसाइडेड ग्रेजुअली। ठीक है, तो सबसाइड का मतलब कोई चीज़ कम होते होते ख़त्म हो जाए। ठीक है, सबसाइड यूज़ किया जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।